हेलो एवरीवन, होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। दांतों का पीलापन से या गंदे दांत से कौन परेशान नहीं होता है। हम सभी चाहते हैं कि हमारे दांत सुंदर दिखें, हमारी स्माइल अच्छी हो, दांत हमारे एकदम साफ हो, हमारे दांत चमकदार सफेद दिखें। लेकिन आपकी कुछ हैबिट्स की वजह से या अच्छे से केयर न रखने की वजह से, खान पान की वजह से दांतों में गंदगी जमा हो जाती है, दांतों में पीलापन जमा हो जाता है, स्टेनिंग हो जाती है और इसको लेकर काफी लोग परेशान होते हैं। इसे कैसे ठीक किया जाए, घर बैठे क्या हम उपाय कर सकते हैं जिससे हमारे दांत साफ हो जाए, पीलापन दूर हो जाए, जो स्टेनिंग हमारे दांत में आ गई है वो चली जाए। तो आज इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में जानेंगे। एक ऐसी होम रेमेडी जानेंगे, घरेलू उपाय जानेंगे जिससे आप अपने दांतों को अच्छे से साफ कर सकते हैं, दांतों में जमी हुई गंदगी को हटा सकते हैं, पीलेपन को दूर कर सकते हैं, दांतों में जमा जो स्टेन है उसको रिमूव कर सकते हैं। आज हम एक ऐसा पेस्ट प्रिपेयर करेंगे जो कि जिसे बनाना बहुत ज्यादा आसान है, जिसका यूज करना बहुत ज्यादा सेफ है और आपके गंदे दांतों को, पीले दांतों को ये सफेद और चमकदार बनाने में आपकी मदद करता है। तो जानने के लिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ आप बेल आइकन को जरूर क्लिक करिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप सभी तक पहुंचते रहें। मैं डॉक्टर शुभी गोब्रेले पस्तूर आज आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से आसान भाषा में और डिटेल में सारी चीजें आपके साथ डिस्कस करूंगी ताकि आप सबके जो डाउट्स हैं, जो मेन क्वेश्चंस हैं, गंदे दांत को कैसे साफ किया जाए, घर बैठे क्या किया जाए, ये सारी चीजें आपके अच्छे से क्लियर हो पाए। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं। सबसे पहले हम कारण जानते हैं कि किस किस वजह से, किन कारण की वजह से हमारे दांतों में गंदगी या पीलापन हो जाता है या हमारे दांतों में स्टेनिंग आ जाती है। काफी लोग ये सोचते जरूर हैं कि हमारे दांत पहले बहुत अच्छे थे, साफ थे, लेकिन धीरे धीरे हमारी कोई ऐसी हैबिट भी नहीं है, लेकिन धीरे धीरे हमारे दांतों पे पीलापन क्यों आ रहा है, हमारे दांत गंदे दिखने लगे हैं। तो ऐसा क्यों होता है? इसके कई कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण है आपकी पुअर ओरल हाइजीन। अगर हम अपने हाइजीन अच्छे से मेंटेन नहीं रखेंगे, आप अपने मुंह की अच्छे से सफाई नहीं करेंगे, दांतों की प्रॉपर आप क्लीनिंग नहीं करेंगे, अगर दांतों की अच्छे से ब्रशिंग क्लीनिंग नहीं होगी तो दांतों पर ऑटोमेटिकली गंदगी जमना स्टार्ट होगी, दांत में खाना फंसेगा, गंदगी जमा होगी, जिसकी वजह से दांत आपके गंदे दिखने लगते हैं, पीलापन दांतों में आ जाता है। दूसरी चीज होती है कि किसी किसी के दांत बहुत ज्यादा पीले होते हैं, नेचुरली बहुत ज्यादा पीले होते हैं। आपके पहले से ही आप नोटिस करेंगे हल्का सा पीलापन हमारे दांत में पहले से होता है। एकदम आपके चमकदार सफेद दांत किसी के भी नहीं होते हैं, हल्के से येलोइश दांत, आपके येलोइश व्हाइट दांत सबके होते हैं। तो नेचुरली अगर आपका पीलापन है लेकिन वो धीरे धीरे आपका बढ़ता जा रहा है तो हो सकता है आपके खान पान में कोई दिक्कत आ रही हो, आप ऐसी चीजें बहुत ज्यादा खा रहे हो जिसमें कलर बहुत ज्यादा मिक्स हो, या फिर टी कॉफी का सेवन आप बहुत ज्यादा करते हैं जिसकी वजह से भी हमारे दांतों में स्टेनिंग की प्रॉब्लम हो जाती है। दूसरी चीज हो सकती है कि आपकी ब्रशिंग हैबिट सही नहीं है, ब्रशिंग टेक्निक आपकी सही नहीं है। कई लोग अपने दांतों को बहुत ज्यादा घिस के, रगड़ के ब्रशिंग करते हैं। रगड़ रगड़ के अगर हम अपने दांतों की सफाई करेंगे, घिसेंगे, तो उससे हमारे दांत की जो ऊपर की परत है, जो इनेमल है, उसका कलर व्हाइट होता है, वो धीरे धीरे निकलने लगती है, इनेमल हटेगा और अंदर की लेयर जो डेंटिन होती है, जो कि आपकी स्लाइट येलोइश होती है, वो आपकी दिखना स्टार्ट हो जाती है। तो अगर हमारे दांत किसी कारण बहुत ज्यादा घिस रहे हैं, रॉन्ग ब्रशिंग की वजह से अगर घिस रहे हैं, तो इससे भी आपके दांतों में पीलापन आ जाता है। इसके अलावा कुछ हैबिट्स होती हैं, जैसे कि बहुत ज्यादा अगर आप टोबैको का सेवन करते हैं, सिगरेट अगर आप बहुत ज्यादा लेते हैं, या आप पान सुपारी ज्यादा खाते हैं, तो इसकी वजह से भी हमारे दांतों में स्टेनिंग हो जाती है। और स्टेनिंग हमारे दांत में इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि ना सिर्फ वो आपके दांतों के ऊपर की लेयर में रहती है, बल्कि अगर काफी लंबे समय से आप टोबैको या सिगरेट लेते आ रहे हैं या फिर आप पान सुपारी लेते आ रहे हैं, तो ये स्टेन हमारे दांतों के अंदर तक पेनिट्रेट कर जाते हैं और ये स्टेन आपके बहुत ज्यादा देखने में गंदे दिखने लगते हैं। आपके दांत एकदम आपके काले या ब्राउनिश हो जाते हैं। तो अब इसका उपाय क्या हो सकता है? घर बैठे हम कैसे अपने गंदे दांतों को साफ कर सकते हैं? क्या रेमेडी अपना सकते हैं?
तो एक पेस्ट है जिसे आप आसानी से घर बैठे प्रिपेयर कर सकते हैं। इसका यूज करना बहुत ज्यादा इजी है, इसे प्रिपेयर करना बहुत ज्यादा इजी है। ये एकदम नेचुरल और सेफ रेमेडी है जिसका आपको कोई नुकसान नहीं होता है और धीरे धीरे आपके दांतों पे जमी जो कालापन है या पीलापन है या स्टेनिंग है वो चली जाती है। इस रेमेडी को या इस पेस्ट को बनाने के लिए आपको सिर्फ 4 इंग्रेडिएंट्स की जरूरत रहती है जो इजीली हमें अपने घर पर ही मिल जाएंगे। सबसे पहले आपको नीम की पत्तियां चाहिए, दूसरा बेकिंग सोडा चाहिए, तीसरी हल्दी और थोड़ा सा नमक। इन चारों चीजों को मिलाकर हम एक पेस्ट प्रिपेयर करते हैं जो कि आपके दांतों पर जमी गंदगी को साफ करने में हेल्प करता है। इसे बनाने के लिए आप 5 से 6 पत्तियों को, नीम की पत्तियों को अच्छे से उबाल लें। उबल जाने के बाद उनका एक पेस्ट प्रिपेयर कर लें। इस पेस्ट में आप आधी छोटी चम्मच बेकिंग सोडा ऐड करें, आधी छोटी चम्मच हल्दी और थोड़ा सा नमक को ऐड करके एक पेस्ट को प्रिपेयर कर लें। इस पेस्ट से आप अपने दांतों की ब्रशिंग कर सकते हैं। डेली जैसे रेगुलर हम अपने दांतों की सुबह शाम ब्रशिंग करते हैं, ब्रशिंग करने के बाद आप इस रेमेडी से, इस घरेलू उपाय को भी अपना सकते हैं। इस होममेड पेस्ट से भी अपने दांतों की ब्रशिंग करें। आप थोड़े से गीले ब्रश में अपना ये थोड़ा सा पेस्ट लेकर रखें और इससे धीरे धीरे अपने दांतों पे सफाई करें, अपने दांतों पर अप्लाई करें, ब्रशिंग करें। थोड़ी देर 1 से 2 मिनट तक इस पेस्ट से ब्रशिंग करने के बाद आप गुनगुने पानी से अपने मुंह के अच्छे से कुल्ले कर सकते हैं। ये रेमेडी आप कुछ दिन 10 से 15 दिन तक अपना सकते हैं। ज्यादा इसको यूज नहीं करना है, सिर्फ 1 से 2 मिनट तक ही इससे आप ब्रशिंग करें। क्योंकि कई बार लोगों का ये मानना होता है या लोग ये सोचते हैं कि अगर हमें इस रेमेडी से हमारे दांत सफेद हो रहे हैं, चमकदार हो रहे हैं, हमारे दांत साफ हो रहे हैं, तो ये बार बार उस रेमेडी को अपनाते हैं, बार बार या काफी लंबे समय तक उसका यूज करते आते हैं। इसकी वजह से अगर हम बार बार या बहुत ज्यादा किसी चीज का यूज करेंगे तो उससे फायदे ना मिलकर हमें नुकसान मिलने लगते हैं, हमारे दांतों को नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए आपको इसको कम क्वांटिटी में और 1 से 2 बार ही इसका अप्लाई करना है। आप हफ्ते में 1 से 2 बार इस रेमेडी को अपनाएं। रेगुलर ब्रशिंग के बाद आप इससे अपने जो होममेड टूथपेस्ट है उसका आप यूज करें, उससे अपने दांतों की ब्रशिंग करें, गुनगुने पानी से अपने मुंह के अच्छे से कुल्ले कर लें और धीरे धीरे कुछ टाइम के बाद ही आप नोटिस करेंगे कि आपके दांतों पर जमा जो पीलापन है वो जा रहा है, आपके दांत धीरे धीरे सफेद होने लगते हैं, आपके दांत की जो गंदगी, स्टेनिंग की प्रॉब्लम है वो चली जाती है। जो इस रेमेडी में हम बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कर रहे हैं वो एक नेचुरल ब्लीचिंग एजेंट होता है, वो ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज रखता है, हमारे दांतों पे जमे पीलेपन को दूर करने का काम करता है, दांतों में सफेदी लाता है। इसके अलावा जो आप नीम यूज कर रहे हैं उसमें एंटीबैक्टीरियल, एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि हमारे मुंह के लिए बहुत ज्यादा अच्छी होती हैं। हमारे मुंह में होने वाले बैक्टीरियाज को मारने का काम करती है, हमारे दांतों को स्वस्थ रखने का काम करती है, साथ ही साथ हमारे होने वाले मसूड़ों में जितनी भी प्रॉब्लम्स है उनसे भी आपको प्रोटेक्शन देती है। इसके अलावा जो आप नमक का इस्तेमाल कर रहे हैं इस पेस्ट को बनाने में, नमक में एक नेचुरल स्क्रब की तरह काम करता है। नमक आपके दांतों पर जमी हुई गंदगी को हटाने का काम करता है, प्लैग रिमूव करता है। इसके साथ साथ आपके दांतों की प्रॉपर क्लीनिंग करता है, जो आपके दांत पर स्टेन जमा हो गए हैं उन्हें रिमूव करता है। हल्दी हमारे दांतों को इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन देती है, हमारे दांतों में होने वाली कई प्रॉब्लम से बचाती है। तो इन सारी चीजों को, इन इंग्रेडिएंट्स को मिलाकर जो हम टूथपेस्ट बना रहे हैं ये हमारे ना सिर्फ दांतों को सफेदी देता है, ना सिर्फ हमारे दांतों से पीलेपन, गंदगी को हटाता है, बल्कि हमारे दांतों और हमारे मसूड़ों को भी स्वस्थ बनाने में काम करता है, हमारे दांतों को कई प्रॉब्लम से बचाने का काम करता है। इसके अलावा, इस टूथपेस्ट के अलावा, होममेड टूथपेस्ट के अलावा स्ट्रॉबेरी भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है हमारे दांतों को प्रॉपर क्लीन करने के लिए, दांतों पर जमे पीलेपन को दूर करने के लिए। स्ट्रॉबेरी में भी नेचुरल ब्लीचिंग एजेंट होता है जो कि हमारे दांतों के जो स्टेनिंग की प्रॉब्लम है या दांतों पर जमी जो पीलेपन की प्रॉब्लम है वो चली जाती है। स्ट्रॉबेरी का भी इस्तेमाल आप पेस्ट की तरह कर सकते हैं। स्ट्रॉबेरी का आप पेस्ट बना लें, उसमें थोड़ा सा नारियल का तेल और नमक को ऐड कर अपने दांतों पर उससे ब्रशिंग करें, दांतों पर अप्लाई कर थोड़ा देर छोड़ दें
और गुनगुने पानी से अपने मुंह के अच्छे से कुल्ले कर लें। इससे भी आप कुछ एप्लीकेशंस के बाद ही नोटिस करेंगे कि आपके दांतों पर जो सफेदी आ रही है, आपके दांतों पर जमा जो पीलापन है वो धीरे धीरे चला जाता है। तो ये 2 रेमेडी हैं, 2 ऐसे टूथपेस्ट हैं जो आपके दांतों के लिए बहुत ज्यादा असरदायक होते हैं। दांतों पर जमी हुई जो पीलापन है उसको दूर करने में आपकी मदद करते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारे दांतों का जो पीलापन है या हमारे दांतों पर जमी जो स्टेन की प्रॉब्लम है, स्टेन जो हमारे दांतों पर हो गए हैं, वो हमारे दांत के अंदर तक पहुंच जाते हैं, जो सिर्फ आपके होम रेमेडी से ठीक नहीं हो पाते हैं। आप कितने भी उपाय कर ले, आपके दांत सही नहीं हो पा रहे हैं, स्टेनिंग नहीं हो पा रही है। तो ऐसी कंडीशन में आपको प्रॉपर डेंटल ट्रीटमेंट की ही जरूरत पड़ती है। आप अपने डेंटिस्ट के पास जाते हैं। कुछ डेंटल ट्रीटमेंट्स हैं जिससे आप अपने दांतों के पीलेपन को दूर कर पाएंगे, अपने दांतों को पहले की तरह सफेद और चमकदार बना पाएंगे। आज इस वीडियो में हमने समझा कैसे आप घर बैठे होम रेमेडी से अपने दांतों को सफेद कर सकते हैं, पीलेपन को दूर कर सकते हैं। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ डेंटल ट्रीटमेंट्स जो आप अपने डेंटिस्ट के पास जाकर प्रॉपर ट्रीटमेंट ले सकते हैं, कुछ डेंटल प्रोसीजर्स जिससे हमारे परमानेंट हमें इलाज मिल सकेगा। हमारे दांतों पर जमी जो कालापन हो गया है, ब्राउनिश हो गए हैं या पीलापन हो गया है, वो उन डेंटल ट्रीटमेंट से चला जाता है। तो आने वाली वीडियो में हम सारे डेंटल ट्रीटमेंट्स, सारे डेंटल ऑप्शंस, ट्रीटमेंट ऑप्शंस के बारे में भी जानेंगे कि कैसे आप अपने पीले दांतों को, गंदे दांतों को ठीक करवा सकते हैं, परमानेंट क्या इलाज ले सकते हैं। तो आने वाली वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आप बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि उसके नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचते रहें। उम्मीद है आपको आज की वीडियो समझ में आ गई होगी, होम रेमेडी आपको क्लियर हो गई होगी, कैसे इस टूथपेस्ट को प्रिपेयर करना है, कैसे इसका यूज करना है और क्या इसके बेनिफिट्स आपके दांतों को मिल जाते हैं। ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। अगर फिर भी आपके कोई और डाउट हो या क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड कीप स्माइलिंग।